नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। और आज जो मैं अभी आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, शुक्र महाराज जो ट्रांज़िट करने जा रहे हैं एरीज़ में, यानी कि मेष राशि में वो आ जाएँगे 31 मई को। उससे पहले एक जानकारी, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं सैटरडे, संडे। एंड 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है और आप पर्सनल क्लासेस भी अगर जॉइन करना चाहते हैं तो उसके विषय में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एरीज़ असेंडेंट की। तो आपके लिए शुक्रदेव महाराज लगन में ही गोचर करने वाले हैं। और देखिए 31 मई को जब वो लगन में गोचर करेंगे तो आपके दूसरे घर के मालिक होके करेंगे। तो कहीं ना कहीं फैमिली पे एक्सपेंडिचर करना, फैमिली के साथ बाहर कहीं घूमने जाना, फैमिली पे खर्चा करना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि ये लगन में आएगा, पर्सनालिटी तो आपकी सुधार देगा एकदम जबरदस्त। आप एकदम से अच्छे कपड़े पहन के, चकाचक बाल बना के, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के खर्चा खूब से करने वाले हो अपने आप पे भी। और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी सुधारेगा और सप्तम घर पे दृष्टि डाल के अपनी वाइफ या आपके हस्बैंड को भी एकदम ग्रूम्ड रखेगा। उनके साथ भी अच्छा रिलेशन यहाँ पे रहने वाला है। हालांकि लगन का मालिक बहुत देर से नीच चल रहा है तो परेशानियां तो हैं, लेकिन शुक्र उसको सॉल्व करने आए हैं, कोई बात नहीं। अब जब यहाँ पे शुक्र आएंगे तो वो सप्तम घर के मालिक होके भी तो आए हैं। तो एक मैरिड रिलेशनशिप में अच्छा चलना, बिजनेस में अच्छा पैसा बनना और पार्टनरशिप अच्छे चलने के संकेत भी यहाँ से मिलते हैं। और क्योंकि फिर वो अश्विनी नक्षत्र में भी होंगे जब यहाँ पे आएंगे उसी दिन 31 मई को। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु यहाँ पर 8वें घर को रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो की वजह से। तो इस वक्त आप थोड़े हिडन रह सकते हैं या फिर हिडन रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। हिडन मनी, हिडन गेन भी हो सकता है। अब डेफिनेटली देखना पड़ेगा कौन सा हिडन आपके लिए है। और क्योंकि वहां पे अश्विनी नक्षत्र हीलिंग का भी नक्षत्र है, तो इस समय ये आपके लिए एक हीलिंग टाइम भी है। अगर आप इस समय आ, सबसे बेटर तो यही है कि योगा मेडिटेशन करें। 8th हाउस को मुझसे भी देखते हैं, लेकिन ये खुद को हील करने का टाइम है। और उसमें बहुत बड़ा रोल आपके लाइफ पार्टनर का भी रहने वाला है, बहुत बड़ा रोल आपकी फैमिली का भी रहने वाला है। फिर 13 जून को शुक्रदेव महाराज भरणी नक्षत्र में चले जाएंगे। भरणी नक्षत्र आज शुक्र का ही नक्षत्र है, यानी कि दूसरे और सप्तम गम और दोनों मार्केश हैं। भले ही वो आपके लिए एक केंद्र का मालिक है, एक धन भाव का मालिक है, लेकिन मार्केश के नक्षत्र में यहाँ पर शुक्र चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान इस चीज का रखना है कि भरनी का मतलब होता है पेन सह के फिर उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स पाना। तो इस वक्त ये हो सकता है यू नो आप अपनी पर्सनैलिटी में, जैसे मैंने कहा कि सुधार आने वाला है, आप इतने ग्रूम्ड हो जाएं, इतनी आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए कि आप बिल्कुल शुरू से शुरू करें। और उस शुरू से शुरू में सिर्फ हेयर स्टाइल और कपड़े बदलना ही नहीं रहेगा, आपका रवैया, आपका तरीका भी बदलेगा। भले ही शुरुआती दौर में आपको दिक्कत हो, लेकिन आपके लिए वो लॉन्ग रन में बेहतर रिजल्ट लेके आने वाला है। फिर 26 जून को शुक्र महाराज कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। और कृतिका नक्षत्र यहाँ पर, क्योंकि सूर्यदेव का नक्षत्र आपके पंचम घर के मालिक सूर्य हैं, तो उस नक्षत्र में जाने का अर्थ है कि यहाँ पर अब एक दो मायने निकलते हैं उसके। पहला मायना क्या निकलता है कि आपको एक नया लव रिलेशनशिप मिलने की उम्मीद है। दूसरा मायना क्या निकलता है कि क्योंकि उसका सिंबल एक ब्लेड भी है, तीखी चीज भी है, तो निश्चित तौर पर इस वक्त आप थोड़ा सा तीखा बोल सकते हैं। और तीखा बोलेंगे तो वो आप वाइफ के साथ भी हो सकता है, फैमिली के साथ भी और बच्चों के साथ भी। और इस समय ये भी हो सकता है कि आपका खर्च या आपका ध्यान जो है वो आपके बच्चों पे केंद्रित रहे। उनको आप थोड़ा सा डांट दें, ऐसा कुछ करें। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 26 जून के बाद जब कृतिका नक्षत्र में वो जाएंगे, तो इस तरह से आपको अपनी वाणी पे जरूर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। टॉरस। अब टॉरस में जब वो 31 मई को जाएंगे तो आपके 12वें घर में गोचर करेंगे, लग्न के मालिक होंगे। अब इसे भी आप दो तरीके से देखिए। 12वें घर में यानी कि अपने से 12वें जाना, कहते हैं अच्छी बात नहीं होती है, खर्चा करवाता है, विदेश यात्रा कराता है। पर मैं कहता हूँ कि 12वें में शुक्र अच्छा ही बहुत होता है। अब ठीक है खर्चा होगा, लेकिन आपको एक लग्जरियस और कंफर्ट जो लाइफ है वो भी आपको देगा। यहाँ पर क्योंकि जब वो आएंगे और अश्विनी नक्षत्र में आएंगे, और अश्विनी नक्षत्र जो आपके लिए है वो सप्तम घर का भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं ये जो खर्चा आप अपने आप पे करने वाले हैं, ये खुद पे सिर्फ ना करके इसमें वाइफ भी इंक्लूड रहेंगी, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इस दौरान जो है वो हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में जाएगा, तो हीलिंग प्रोसेस भी आप यहाँ पर अनुभव करेंगे। और हीलिंग आपको करेगा योगा, मेडिटेशन, ध्यान करना। और खर्चे भी कई लोगों को हीलिंग करते हैं। क्यों करते हैं खर्चे हीलिंग?
क्योंकि कई बार आप रिक्वायर्ड चीज़ों तक पहुँच ही नहीं पाते और एकदम आप दबे से रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आप खर्चा करते तो दिख रहे हैं। भले लाइफ पार्टनर को घुमाने ले जाएँ, भले इस वक़्त आप फ़ॉरेन गए हैं तो आपको जॉब भी मिलती दिख रही है, क्योंकि छठे घर पे दृष्टि रहेगी। छठे घर का मालिक वहाँ पे गया है, तो फ़ॉरेन कंट्री में जॉब मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। और केतु के नक्षत्र है, तो लाइफ पार्टनर से अलग तो हो सकता है, आपको पहले अकेले जाना पड़े वहाँ पर, ऐसी संभावना भी दिखती है। फिर 13 जून को भरनी नक्षत्र में चले जाएँगे। भरनी नक्षत्र शुक्र का ही नक्षत्र है। यहाँ पर अब फिर वही बात है। भरनी नक्षत्र का मतलब है शुरुआती दौर की पेन सहकर उसके बाद फिर अच्छे रिजल्ट्स की ओर बढ़ना। तो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है कि जब आप फॉरेन कंट्री में जाएँगे, अश्विनी में होंगे तो आइसोलेट होंगे तो नए सिरे से चीज़ें आपको खुद से शुरू करनी पड़ेंगी वहाँ पे। खाना बनाना, घर ढूँढना, रहना, खुद को अपना ध्यान रखना और फिर जॉब भी करना। लेकिन यही आपके लिए आगे चल के स्वीट रिजल्ट्स में भी तब्दील होगा। पैसा तो आप जॉब से कमाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर 26 जून को वो चले जाएँगे कृत्तिका नक्षत्र में। कृत्तिका नक्षत्र जो है वो आपके चतुर्थ घर का नक्षत्र है। अब उस नक्षत्र में जाने का अर्थ है कि देखिए, अब आपको वहाँ पर घर का सुख मिलना या घर खरीदने जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। दूसरा, माता से दूर जाते यहाँ पे दिख रहे हैं। तीसरा, आपको इस वक़्त तीखा नहीं बोलना है, किसके साथ नहीं बोलना है, एक तो वर्क प्लेस पे नहीं बोलना है, दूसरा मदर के साथ भी आपको थोड़ा-सा यहाँ पर, क्योंकि कृत्तिका का एक जो सिंबल है वो ब्लेड भी है, जिसका मतलब है तीखा, तीखा ब्लेड या तीखी चीज़ जो है, वो भी यहाँ पर शो होती है। और कृत्तिका नक्षत्र की बात करें, तो कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। तो यहाँ पर आपको ऑफिस में लीडरशिप से रिलेटेड जो जॉब्स हैं या रोल्स हैं या रियल एस्टेट पे भी आप खर्चा करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर जो है मुझे दिखाई देता है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि जेमिनी पे जाएँ, स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस है। 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने एनरोल किया है और जो चाहते हैं वो पता कर सकते हैं और पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं। थैंक यू। जेमिनी एसेंडेंट, जेमिनी वालों की अगर हम बात करें तो शुक्रदेव महाराज आपके लिए 11वें घर में गोचर करने वाले हैं और वो 12वें घर के मालिक होके करेंगे। और यहाँ पे अब आपके लिए कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं, कुछ आपके लिए लेसन भी है, तो समझिए। 12वें घर का मालिक आपके यहाँ पर आ रहा है, यानी विदेशों से गेन्स तो आपके पास आ रहा है, वो तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहाँ पे वो पंचम घर के मालिक होके भी बैठे हैं, तो स्टार्टअप के लिए पैसा मिलना या स्टार्टअप के लिए आपका गेन्स होना स्टार्टअप में, वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर शुक्र अश्विनी नक्षत्र में भी तो रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र की अगर बात करें तो फिर वो केतु का नक्षत्र है और केतु की बात करें तो वो हीलिंग का नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। तो हीलिंग यहाँ पर आपको सोसाइटी में, समाज में या बड़े भाई बहनों के द्वारा अगर यहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है, हीलिंग मिलना, उनके द्वारा हेल्प होना। और यहाँ पर एक बात करें तो अगर यहाँ पर 12वें घर का मालिक अपने से 12वें आके बैठ रहा है, तो एंड ऑफ फॉरेन कंट्री लैंड यात्रा, आप गए थे और वापस आ रहे हैं। एंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कोई हॉस्पिटलाइज था वो वापस आना चाहता है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना चाहता है, तो वो भी उस समय है। और जब आप होंगे तो हील्ड होके ही वापस आएंगे और घर आएंगे तो समाज और आपके बड़े भाई बहन आपका ध्यान रख सकते हैं, हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ से एक और अच्छी चीज आपके साथ होने जा रही है। क्या होने जा रही है कि आपके यहाँ से बैठ के वो पंचम घर को देख रहे हैं, तो कोई लव रिलेशनशिप आपका अपने सोसाइटी में ही जो है वो बन सकता है। अपने आसपास जो है एक लव रिलेशनशिप बनता दिखाई दे रहा है। बड़े भाई बहनों से लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बच्चे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते देखते हैं, दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी आपके बच्चों की और आपकी जिस भी एज ग्रुप में है उस हिसाब से आपकी सामने आने वाली है। मंत्र सिद्धि, इस वक्त आप जितना लक्ष्मी मंत्र का जप करें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर 13 जून को भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे। अब भरनी नक्षत्र में जब शुक्र जाते हैं तो ये भरनी नक्षत्र जो है इसका जो सिंबल वो योनि है। तो यहाँ पर कंसीविंग के लिए या फर्स्ट बेबी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, अब तक जो नहीं हो पाया था, खासकर फीमेल का ये चार्ट है, तो वहां पर बहुत अच्छा अब संयोग बनने जा रहा है। शुक्रदेव महाराज खुद यहाँ पर देख रहे हैं आपके लिए अच्छे गुड न्यूज जो है आपको जल्दी यहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा इंतजार 6 जून तक का है, जब तक मंगल नीच चल रहे हैं, उसके बाद चीजें और बेटर आपके लिए होती चली जाएंगी। तो लाभ भी है, एक आपके लिए कंसीविंग के चांसेस भी हैं फीमेल्स के लिए। और यहाँ पर शुरुआती दौर का दर्द सहकर
यानी कि अब जो लोग मेल्स हैं उनके चार्ट में भी है, या कोई अगर आप सोसाइटी में एक नेटवर्किंग क्रिएट करके अपना बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे थे, तो शुरुआती मेहनत करने के बाद आपको स्वीट रिजल्ट्स भी उसको मिलेंगे आपको। और आपके स्टार्टअप में भी ऐसा ही होगा, पहले मेहनत फिर रिजल्ट्स। फिर इसके बाद वीनस कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। कृतिका नक्षत्र का मतलब है कि आपके थर्ड हाउस के नक्षत्र में यहाँ पर जाएंगे। अब आप अपनी कम्युनिकेशन के जरिए दो चीजें होंगी। पहले तो कृतिका मीन्स क्रिटिकल भी आप रहेंगे। इस वक्त सोसाइटी में लोगों की आप गलतियां निकाल सकते हैं, बड़े भाई बहनों की गलतियां, लव रिलेशनशिप में गलतियां, बच्चों में गलतियां, ऐसी आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी। इसके साथ ही कृतिका क्योंकि तीखा नक्षत्र भी है, तो डेफिनेटली थोड़ा तीखा भी बोल सकते हैं। उससे आपको बच के रहना है कि बड़े भाई बहनों के साथ सोसाइटी में या लव रिलेशनशिप में या बच्चों के साथ तीखा नहीं बोलना है। अच्छा, कृतिका वाले तीखा बोलेंगे ही नहीं, फिर वो वहां पे उसको फिक्स भी करते हैं कि अच्छा इसको हटाओ, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। आप करवाइए, लेकिन आपकी वाणी में तीखापन नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीजें यहाँ पे होती दिखाई दे रही हैं। फिर इसके बाद कैंसर वालों की बात करें, तो आपके लिए शुक्र महाराज जो हैं वो चतुर्थ घर में चले जाएंगे। कहाँ के मालिक होके आए हैं? 11वें घर के मालिक होके आए हैं, तो 11वें से 12वें चले जाएंगे। तो यहाँ पर एंड ऑफ सोशल सर्कल्स एंड सोशल सोसाइटी ड्यू टू जॉब एंड प्रोफेशन, उसमें आप बहुत ज्यादा बिजी हो गए, या आप इतने बिजी हो गए कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने चौथे घर को देख भी रहे हैं। वो दोनों संभावनाएं यहाँ पर बनती दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ पर अपने ऑफिस अगर खरीदना चाहते थे, उस मूड में थे आप, तो वो भी यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ का मालिक जो है वो यहाँ पर आया है। और एक घर, अगर आप घर खरीदना चाहते थे, घर में रेनोवेशन कराना चाहते थे, वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि गेंस का मालिक भी आया है प्रोफेशन में, तो गेंस प्रोफेशन से आपको होने की संभावना रहेगी। ये भी हो सकता है कि मैंने कहा ना, आपका सोशल नेटवर्क तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक वो अपने से 12वां बैठा है, लेकिन गेंस प्रोफेशनली आपको जरूर हो सकते हैं, खासकर अगर आप क्रिएटिविटी और मीडिया के फील्ड, शुक्र से जुड़े किसी फील्ड में है। और क्योंकि यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र में शुक्र रहेंगे, अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, और केतु आपके पंचम घर को स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पे इस समय आपका दिमाग जो है वो खूब दौड़ने वाला है ऑफिस में। और अगर हीलिंग की बात करें, तो हीलिंग यहाँ पर आपके ऑफिस प्लेस पे आपको कोई आपके फीमेल एम्प्लॉइज, कुलीग्स, वो हील कर सकते हैं। आपका बॉस आपको हीलिंग में हेल्प कर सकता है। तो कह सकता है कि आई नो तुम बहुत काम कर रहे हो, तुम ऑफिस अभी नहीं आ सकते, तबीयत ठीक नहीं है, जाओ 1 महीने तुम अपने घर से काम करो, वहां पे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो और काम भी करो। तो ये भी एक हीलिंग का पर्पस है, तो वो भी हो सकता है। फिर 13 जून को जो है यहाँ पर भरनी नक्षत्र में जो है शुक्रदेव महाराज एंटर यहाँ पे करते दिखाई दे रहे। और भरनी नक्षत्र में जब यहाँ पर शुक्र जाएंगे, तो भरनी नक्षत्र शुक्र का अपना नक्षत्र है, जो कि अब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 11वें घर को और चतुर्थ घर को। अब यहाँ पर ऑफिस में आपको कोई नया रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। ऑफिस में आपको एक एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, जहाँ पे आपको शुरू से शुरू करना है। वो यहाँ पर क्योंकि भरनी नक्षत्र का मतलब ही है चेंज, और बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल शुरू करना, और फिर उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी पाना। यानी भले आज आपको उस चीज़ का पेन लगे कि यार मैंने इतना प्रोजेक्ट में काम किया, मुझे एकदम से नई जगह भेज रहे हैं या नए काम करवा रहे हैं, वो भले आज आपको ऐसा लगे, कल आपके लिए वो रिजल्ट जरूर अच्छे लेके आएगा, ये कन्फर्म है। फिर 26 जून को शुक्रदेव महाराज कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। इस समय आप अपने ऑफिस में या तो आपके बॉसेस आपके प्रति ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे, आपको सुधारने की कोशिश, नई जगह जा रहे हैं, नई जॉब में या नया आपको रोल मिल रहा है, तो उसमें क्रिटिकल हो सकते हैं। या फिर इस समय जब आप घर में होंगे, तो आप घर की बातों को लेके, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप छोटी छोटी बातों को सुबह से लेके शाम तक आप क्रिटिसाइज करते रहेंगे। लाइट क्यों जलाई है, एसी क्यों जल रहा है, ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों रखा हुआ है, तो क्रिटिकल रह सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मदर को लेके भी थोड़ा सा क्रिटिकल वे में जो है बिहेव कर सकते हैं, जिससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप तीखा बोलने की भी सिचुएशन में यहाँ पर रहेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा बचना है। तो ठीक है, आपका क्रिटिकल होना किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति का अच्छा है, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कि उससे आप किसी को हर्ट करो, खासकर मदर को, वो ध्यान रखना है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 7 जून से आपके लिए लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, पर्सनल क्लासेस अवेलेबल हैं, आप पता कर सकते हैं। थैंक यू। लियो असेंडेंट। अब लियो वालों के लिए अगर हम बात करें, तो 31 मई को शुक्रदेव महाराज आपके नवम घर में आ जाएंगे, और नवम घर में यानी कि आपके वो 10वें घर के मालिक होके अपने से 12वें जा रहे हैं। तो कई लोग तो हो सकता है जॉब चेंज करने के विषय में सोचें। कई लोग हो सकता है कि जॉब की वजह से बाहर कहीं लॉन्ग ट्रेवल्स पे जाएं, शॉर्ट ट्रेवल्स पे जाएं, क्योंकि तीसरे घर को देखेंगे भी वहां पर,
ये दोनों संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर क्योंकि वो अश्विनी नक्षत्र में भी एंटर कर जाएंगे, तो ये वो समय होगा कि जब आपको एक हीलिंग मिलने वाली है स्पिरिचुअली, पिता के जरिए, गुरुओं के जरिए, या फिर स्पिरिचुअल आपके एक माइंडसेट के जरिए आपको यहाँ पर हीलिंग मिलने वाली है। और ऑफिस से ब्रेक लेके हो सकता है आप स्पिरिचुअल रिट्रीट पे चले जाएं महीने के लिए बाहर, ऐसी भी संभावना है। लेकिन ये भी संभावना है कि बड़ी यात्राओं के साथ साथ छोटी यात्राएं भी दिखाई देती हैं, लग्जरीज और कंफर्टफुल यात्रा दिखाई देती है। और वहां पे आप इस वक्त कमीशन से पैसा भी दिखाते हैं मुझे, क्योंकि अगर आपने शुक्र से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस में या टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में है, वहां से आपको पैसा बनता दिख रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस कमीशन का भी है। यहाँ पे आपको अपने फादर से भी पैसा बनता दिख रहा है, या छोटे भाई बहनों को आपसे लाभ होता भी दिख रहा है। संभावनाएं सबके चार्ट में अलग अलग बनेगी। फिर यहाँ पर मैंने बताया कि आपकी हीलिंग भी हो जाएगी अपनी अश्विनी नक्षत्र में। और 13 जून को जब ये भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि आपके ये जो दसम घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक उसके नक्षत्र में जाएंगे, तो यहाँ पर अब स्क्रैच से चीजों को शुरू करना, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना हो, या आपको कहीं ऑफिस से दूर एक नए ऑफिस में भेजा है वहां पे चीजें सेटअप शुरू से करनी हो, या अपने स्पिरिचुअल माइंडसेट को लेके आपने, या अपने छोटे भाई बहनों को आपने सेटल करना हो, उनके लिए कोई काम आपने खोल के देना हो, ऐसी चीजें आपको यहाँ पर होती दिखाई देंगी। लेकिन जो भी आप करेंगे उसमें आपको आगे चल के रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि भरनी नक्षत्र का मतलब ही यही है, पहले पेन फिर गेन। 26 जून को फिर कृतिका नक्षत्र में ये एंटर कर जाएंगे। कृतिका आपके लिए लगन का ही आपके नक्षत्र है, और लगन का जो नक्षत्र है उसमें जब ये जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप इस वक्त क्रिटिकल मुद्रा में आ सकते हैं। आप खुद को लेके भी क्रिटिकल रह सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिज्म में या किसी धर्म या शास्त्रों को लेके उनमें पहले चीजों को पढ़ना फिर क्रिटिसाइज करना, या फिर पिता को लेके क्रिटिकल होना, या फिर छोटे भाई बहनों को लेके क्रिटिकल होना, या यात्राओं के दौरान जो है आप किसी से तीखी बहस, या छोटे भाई बहनों से या पिता से भी बहस की स्थिति में भी रह सकते हैं। कृतिका नक्षत्र क्योंकि सिंबल उनका तीखा वाला ब्लेड है, वो भी करवा सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसमें आपको थोड़ा सा बच के रहना है। अदरवाइज यहाँ पे चीजें आपके लिए अच्छी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वर्गो, बहुत छोटा वीडियो, एकदम क्रक्स आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को ड्रैग नहीं करना चाहता ज्यादा। फिर इसके बाद 31 मई को शुक्रदेव महाराज जो है वो एरीज में आएंगे आपके लिए आएंगे अष्टम घर में। अब ये तो है ही ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, ऊपर से अश्विनी नक्षत्र, तो समझिए होगा क्या। यहाँ पे सब कहेंगे कि भाग्य का मालिक अपने से बाहर में आ गया, भाग्य में दिक्कत आ सकती है। देखिए, ये हो सकता है, यहाँ पर सही कहा, यहाँ पर थोड़ी सी भाग्य में दिक्कत रह सकती है, लेकिन क्योंकि ये भाग्य का नहीं, ये गुरु का भी घर है, ये पिता का भी घर है, और ट्रांसफॉर्मेशन के घर में आए हैं, तो उनकी गाइडेंस के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलना। आप अगर टूर एंड ट्रेवल में है, किसी स्पिरिचुअल उसमें है, उससे आपको लाभ मिलना, पिता से लाभ मिलना, ससुराल पक्ष से लाभ मिलना, शेयर रिसोर्सेज से लाभ मिलना, क्योंकि यहाँ से बैठ के सीधा देख रहे हैं वो सेकंड हाउस को। फैमिली बिजनेस से लाभ मिलना, फैमिली से लाभ मिलना, इतनी सारी चीजें तो हो रही हैं, कैसे किस्मत खराब होगी, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि यहाँ ये अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, और अश्विनी नक्षत्र यानी कि तीसरे घर के जो मालिक हैं स्कॉर्पियो, उसके नक्षत्र में केतु क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं स्कॉर्पियो को, वो यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे हीलिंग किससे मिलेगी। हीलिंग मैंने बताया ना, पिता और गुरुओं की गाइडेंस से मिलेगी हीलिंग। यहाँ पे ससुराल पक्ष से आपको हेल्प या हीलिंग मिल सकती है, यहाँ पे आपको हिडन हीलिंग मिल सकती है, क्योंकि जो 9th हाउस हमारे पितरों का भी है। हो सकता है कि आप किसी मुश्किल हर्डल्स में फंसे हैं और आपको एकदम से उन्होंने आके किसी रूप में एलिवेट कर दिया, हेल्प कर दी। हीलिंग तो आपको मिलने वाली है, और उसमें बड़ा रोल आपके छोटे भाई बहनों का और नेबर्स का भी रह सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र यहाँ पे आपको अनअर्न्ड मनी देने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। धन का लाभ तो होता दिखाई दे रहा है। फिर भरनी नक्षत्र में, भरनी नक्षत्र में यहाँ पे जब शुक्र चले जाएंगे, और भरनी नक्षत्र जो है वो 9वें घर का और दूसरे घर के आपके मालिक शुक्र हैं, उनका नक्षत्र है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। भरनी नक्षत्र में यहाँ पर आने का मतलब है आप अपने पिता और गुरुओं की गाइडेंस से ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हैं, और वो आपको कह रहे हैं आप अपनी ये आदत भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। तमाम तरीके की आदतें आपसे वो छुड़वाना चाहेंगे, और फिर नए सिरे से आपको ट्रांसफॉर्म करने की ओर बढ़ेंगे, या फिर अपने फैमिली बिजनेस को आप बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा शुरू करना चाहेंगे, और फिर उसमें भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। फिर 26 जून को कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। यहाँ आप थोड़े से क्रिटिकल रह सकते हैं अपने ससुराल पक्ष को लेके, आप अपने फैमिली को लेके थोड़ा सा क्रिटिसिज्म उनका कर सकते हैं, और उसी क्रिटिसिज्म के चलते थोड़ा सा, क्योंकि वो तीखा रहेगा, कृतिका नक्षत्र का जो है वो शार्प ब्लेड भी एक सिंबल है,
तो कहीं न कहीं आप उसमें तीखा बोलेंगे और फिर ससुराल पक्ष या फिर फैमिली के साथ थोड़ी अनबन की स्थिति ना रहे, इसलिए बोलना बहुत सोच समझ के है, कंट्रोल वे में बोलना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि नई क्लासेस नया बैच 7 जून से शुरू हो रहा है, आइए मिल बैठ के सीखते हैं। और इसी के दौरान मैं हायर कोर्स का भी सोच रहा हूँ, जैसे भगवान की इच्छा हो। लेकिन पर्सनली भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके विषय में भी आप पता कर सकते हैं। दीपरा असेंडेंट आपके लिए तो आपके लगन के मालिक ही सप्तम में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वक्त जो है आपके अपने वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन, बिजनेस पार्टनरशिप के से अच्छे रिलेशन, बिजनेस में अच्छा पैसा यहाँ पर आप कमाते दिख रहे हैं। और क्योंकि अष्टम घर का मालिक भी यहाँ पे आया है, इस चीज का भी हमने ध्यान रखना है कि ये एंड ऑफ हर्डल्स तो है आपके लिए, क्योंकि हर्डल्स के घर का मालिक अपने से बाहर में आया है। लेकिन ये भी सच है कि वो पत्नी के घर में आया है, तो वाइफ को लेके हर्डल्स थोड़ी सी आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, या वाइफ की हेल्थ को लेके यहाँ पे थोड़ा आपको सजग रहना पड़ेगा। और क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र में आया है, तो इस समय हील करना वाइफ को, और आप वाइफ को हील करें, वाइफ आपको हील करे, दोनों संभव है, क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे आया है और अश्विनी नक्षत्र भी आ गया। तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए हीलिंग सोर्स यहाँ पर बन के उभरे। ये भी हो सकता है कि अब तक आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, अब सडन से आपका बिजनेस राइज किया और पैसा आने की वजह से आप खुद को हील्ड फील कर रहे हैं। किसी के लिए धन हीलिंग है, किसी के लिए मन हीलिंग है, किसी के लिए कुछ हीलिंग है, ये तो डिपेंड करता है। लेकिन हीलिंग यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि केतु नक्षत्र स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है, वो दूसरे घर का मालिक है, तो पैसा तो यहाँ पे आ रहा है और वो आपको हीलिंग भी दे रहा है। फिर इसके बाद 13 जून को भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे। अब भरनी नक्षत्र कितना ब्यूटीफुल नक्षत्र है, आपके लगन के जो हैं शुक्र उनके भी मालिक हैं, और अष्टम घर के जो टॉरस हैं उसके भी मालिक शुक्र हैं, और उसी के नक्षत्र में जा रहे हैं। फिर एक बार यहाँ पर वही प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था कि जो, तो अगर ये फीमेल का चार्ट है तो उनके लिए कंसीविंग का भी बेस्ट टाइम रहेगा, और सेकेंड बेबी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अदरवाइज अगर आपका ये सेकंड बेबी किसी दिक्कत में था, प्रॉब्लम में था, अब उसको यहाँ पर हीलिंग मिलती दिखाई दे रही है डिवाइन एनर्जी के ज़रिए, आपके ज़रिए हीलिंग मिलती दिखाई दे रही है। और हीलिंग भी ऐसे कि शुरू से बिल्कुल सारी चीज़ें शुरू करके आप उनको आगे लेके बढ़ेंगे, उनकी हेल्थ को लेके, वाइफ की हेल्थ को लेके या सेकंड बेबी की हेल्थ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। और उसमें फिर आपको शुरुआती दौर में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लेटर ऑन बहुत अच्छा सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। फिर 26 जून को वो कृतिका नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे। कृतिका नक्षत्र में एंटर करते ही यहाँ पर, क्योंकि वो 11वें घर के मालिक है सूर्य, उसके नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आपकी आपसे होप्स बहुत हो जाएंगी। किसको? या तो आपकी पत्नी को, या आपके सेकंड बेबी को, या उनको आपसे होप हो जाएंगी या आपको उनसे होप हो जाएंगी। दोनों ही कंडीशन में इच्छा का किसी से होना वो कहीं ना कहीं दुविधा वाली स्थिति है कि इच्छा पूरी ना होने फिर दिल भी दुखता है। लेकिन यहाँ पे ये भी एक कहानी है कि कृतिका नक्षत्र क्रिटिकल नक्षत्र भी है, मतलब कि क्रिटिकल बातें करने वाला, क्रिटिक जो बनाता है बंदे को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस को, या बिजनेस पार्टनर्स को, या सेकंड बेबी को लेके थोड़े क्रिटिक उनके हो सकते हैं। उनकी गलतियां आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे, पर बहुत ध्यान से, तीखा नहीं बोलना है, क्योंकि कृतिका का एक नक्षत्र जो सिंबल है वो तीखा ब्लेड भी है, तो उससे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहने की कोशिश करनी होगी। गलतियां निकालें यानी उन्हें इंप्रूव करें, लेकिन तीखा बोल के नहीं। स्कॉर्पियो, फिर स्कॉर्पियो वालों के लिए शुक्रदेव महाराज आपके छठे घर में चले जाएंगे। अब ये 12वें घर के मालिकों के यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर ये आपके 7th हाउस के मालिक होके आए हैं। 7th हाउस का मालिक अपने से 12वें, यानी कि लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके आपको बहुत ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ किसी लिटिगेशन में नहीं आना है, क्योंकि 6-12 का एक्सिस एक्टिवेट है। अपनी हेल्थ को लेके भी आपको सजग यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि सेम उसी वक्त ये अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे जो आपके लगन को रिप्रेजेंट करेगा, स्कॉर्पियो साइन को। तो आपकी अपनी हेल्थ, आपकी वाइफ की हेल्थ, दोनों को लेके ध्यान रखना, और लीगल मैटर्स में नहीं उलझना। क्या करें इस दौरान? सबसे अच्छा तरीका है कि सेवा कीजिए और चैरिटी कीजिए, तब आपका 6-12 का ये एक्सिस परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगा। फिर 13 जून को ये भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे। भरनी अगेन आपके लिए 12वें और 7वें घर के नक्षत्र के मालिक हैं। फिर वही कहानी यहाँ पे और स्ट्रांगली नजर आ रही है कि इस वक्त आपको लीगल और हेल्थ मैटर्स में बेहद सजग रहने की ज़रूरत है, रूटीन बना के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अब आपको ये लगने लगेगा अश्विनी नक्षत्र से आके भरनी में आने के बाद कि मुझे अपनी रूटीन नए सिरे से बनानी है, और आपकी वाइफ भी उसमें आपका साथ दे सकती है। आइए शुरू से शुरू करते हैं।
या फिर इस समय किसी अगर आप लीगल पचड़े में फंस रहे थे तो हो सकता है मिल बैठ के सुलझाने की यहाँ पर नौबत आ जाए। बेशक ऑन टेबल थोड़ी सी तीखी बातचीत हो, थोड़े दिन लगे, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट उसका फिर निकलेगा वहां पर। तो आपको हेल्थ और लीगल मैटर्स में यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़े से जो जेनिटल पार्ट्स है हमारे 6th हाउस से हम देखते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और क्योंकि ये सिर्फ अश्विनी में नहीं जा रहे हैं, 26 तारीख को फिर ये 13 जून को फिर ये भरनी नक्षत्र में भी आ जाएंगे, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। और भरनी नक्षत्र में जब ये आएंगे, मैंने जैसे आपको कहा कि और चीजें थोड़ी सी आप शुरू से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है क्योंकि ये शुक्र है और ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं उपचय घरों में 3, 6, 10, 11 में। तो यहाँ पर जो है मुझे जो बेसिक पर्पस वो दिख रहा है वो वाइफ की हेल्थ को लेके ही मुझे ज्यादा यहाँ पर, या हस्बैंड की हेल्थ को लेके चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अभी से अगर आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। फिर 26 जून को वीनस कृतिका नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, यानी सूर्य का नक्षत्र, यानी आपके 10वें घर का नक्षत्र। तो यहाँ पे ऑफिस में आपको लीडरशिप रोल तो मिल सकता है। एक दूसरी कहानी उनकी, जिनके लीडरशिप रोल में उनके सामने उनकी फीमेल बॉस कोई और नहीं सामने आके खड़ी हो जाएगी। तीसरी कहानी कि यहाँ पे आप अपने ही एम्प्लॉइज कुलीग्स के साथ उलझ सकते हैं, स्पेशल फीमेल एम्प्लॉइज के साथ आपको नहीं उलझना है यहाँ पर, क्योंकि शुक्र है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप क्योंकि इतने क्रिटिकल हो जाएंगे वर्क प्लेस पे, हर बंदे की आप गलती निकालेंगे, ये कैसा बनाया, तुम्हें तो काम नहीं आता है, तुम क्या करते हो। तो इस तरह के शब्द यूज करने से आपको बचना पड़ेगा। हाँ, फॉरेन कंट्री में जॉब की भी संभावना यहाँ पर दिख रही है, लेकिन जहां भी रहिए क्रिटिक बनकर मत रहिए, मित्र बन के रहिए। और आइए, सैटरडे संडे को एस्ट्रोलॉजी हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। 7 जून से नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं घर बैठ के, मोस्ट वेलकम। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी इंक्वायर कर सकते हैं। अब सैजिटेरियस में शुक्रदेव महाराज आपके पंचम घर में आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी दो कहानियां बनती हैं। पहली कहानी ये बनती है कि आपके छठे घर का मालिक अपने से बाहर भी आ रहा है, तो एंड ऑफ डिजीजेस फॉर यू, एंड ऑफ लोन्स फॉर यू, एंड ऑफ एनिमीज फॉर यू। यहाँ पे एक और कहानी बनती है। क्या कहानी बनती है? कि आप जॉब चेंज कर सकते हैं। ये भी एक कहानी बन जाएगी। पर ये भी सच है कि अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो लाभ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीधा फिर लाभ के स्थान को यहाँ से अपनी ही राशि में देख रहे हैं। एक ध्यान आपको बस यहाँ पे रखना ये है कि यहाँ पर आपको अपने बच्चों की हेल्थ को लेके, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का मालिक वहां पे जा रहा है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और क्योंकि लाभ का घर तो एक्टिवेट हो रहा है और 11वें घर का मालिक यहाँ पे आ रहा है, तो फिर वही बात की सोशल सर्कल्स में कहीं आपका लव रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाई देती है। और बात करें हीलिंग की, तो इस समय अगर आपके बच्चे जो हैं वो अगर पीड़ित महसूस करें या उनकी तबीयत खराब हो, तो आप उनके लिए एक हीलिंग फैक्टर के तौर पे वहां पर उभर के आ सकते हैं। या आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आप किसी परेशानी में, तो आपके बच्चे आपके लिए हीलिंग करेंगे, आपका लव रिलेशनशिप आपको हील करेगा। यहाँ पे मंत्र सिद्धि, अगर आप मंत्रों को जितना जपते हैं, ये पंचम घर है, तो आप उससे भी हीलिंग जो आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर 13 जून को भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे। अब भरनी नक्षत्र शुक्र का अपना नक्षत्र है और वो आपकी इच्छाओं के घर का मालिक भी है और 6th हाउस का मालिक भी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, कंसीव करना चाहते थे, 6 जून तक रुकिएगा। यहाँ से मंगल अभी नीच चल रहे हैं, उनको ठीक होने दे, तो आपको वहां भी सफलता मिलती दिखाई देगी। फर्स्ट बेबी का आप जो है कंसीव कर सकते हैं, खुशखबरी आपके घर में आ सकती है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ से शुक्र जो है वो देख रहे हैं, तो स्टार्टअप्स का अच्छा चलना, 11वें घर को देख रहे हैं, लाभ का अच्छा चलना, सोशल नेटवर्क में बढ़ोतरी होनी और बड़े भाई बहनों से लाभ मिलना या उनको आपसे लाभ मिलना, दोनों चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। फिर यहाँ पे 26 जून को वो कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे और कृतिका, जैसे कि मैंने बताया कि आपके भाग्य के मालिक जो सूर्य देव है उनका नक्षत्र है और भाग्य यहाँ पर आपका चमकने वाला है। लेकिन आप थोड़े से क्रिटिकल हो जाएंगे अपने ही स्टार्टअप में, अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही लव रिलेशनशिप में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रिटिकल माइंडसेट जो दिखाई देगा उससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि अधिक क्रिटिसाइज होने पे आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, आप दिक्कत में आ सकते हैं। हालांकि क्योंकि वो भाग्य का मालिक है तो डेफिनेटली भाग्य तो आपका ऊपर उठाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रिटिकल होके फायदा नहीं है, तीखा नहीं बोलना है, ना तो लव रिलेशनशिप में ना बच्चों के साथ। फिर कैप्रिकॉन वालों के लिए शुक्रदेव महाराज योगाकार का प्लेनेट होकर आपके चतुर्थ घर में आ जाएंगे, यानी पंचम से 12वें आएंगे। तो इस समय लव रिलेशनशिप या बच्चों से दूर जाना या एंड ऑफ लव रिलेशनशिप या चेंज ऑफ लव रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई देता है। आप इस वक्त वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके सब 10वें घर का मालिक चतुर्थ घर में आ रहा है। इस समय आप घर भी खरीद सकते हैं, इस समय आप
कोई गाड़ी भी अच्छी सी खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन भी करा सकते हैं। और क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में भी रहेंगे तो मदर आपके लिए कहीं न कहीं हीलिंग का सोर्स बन के सामने आएँगे। और क्योंकि ये अष्टम जो राशि है उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं केतु, उसके नक्षत्र में आ रहे हैं, तो कोई न कोई सोसाइटी से ऐसा आएगा जो आपकी मदर को हील करे, या आप प्रॉब्लम में हैं तो आपकी मदर आपको इस वक़्त हीलिंग दे। दोनों संभावनाएँ यहाँ पर बन रही हैं। प्रोफ़ेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भरनी नक्षत्र में जब यहाँ पे चले जाएँगे, तो आपके लिए भरनी नक्षत्र क्या है? पंचम का और दसम का मालिक है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। तो डेफ़िनेटली आप इस वक़्त जो है घर में एक नया ऑफ़िस सेटअप करेंगे और शुरू से चीज़ों को शुरू करना चाहेंगे। नए प्रोफ़ेशन में आप उतर सकते हैं, नए स्टार्टअप को अपने घर से शुरू कर सकते हैं। नए आप कहेंगे बिल्कुल स्क्रैच से मुझे शुरू करना है, और वो आपके लिए बढ़ेगा, फूलेगा और अच्छा ही रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। फिर 26 जून को शुक्रदेव महाराज जो है वो कृत्तिका नक्षत्र में चले जाएँगे। कृत्तिका नक्षत्र आपके लिए अष्टम घर के जो मालिक हैं सूर्यदेव, उसके नक्षत्र में यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सचेत रहना है। और यहाँ पे आप क्रिटिकल रह सकते हैं, अपने मदर को लेके ही आप उनको क्रिटिसाइज़ करने से आपको बचना होगा। अपने घर के माहौल में आप थोड़ा-सा तीखापन ले आएँगे, बोलने के बाद थोड़ा कलेश जैसी स्थिति ले आएँगे। आप अपने वर्क प्लेस पे अपने बॉस और अपने काम को लेके क्रिटिकल हो सकते हैं, अपने बिज़नेस को लेके क्रिटिकल हो सकते हैं। तो हर्डल्स यहाँ पे जो आती दिखाई दे रही हैं, या इनहेरिटेंस मिलने की भी संभावना आपके लिए यहाँ पर रहेगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आए हैं और योगा कारक का प्लैनेट आपके हैं। तो देखिए क्या-क्या होता है, लेकिन थोड़ा-सा आपको तीखा कम रहना है, क्योंकि सिंबल है ना ब्लेड तीखा, कृत्तिका नक्षत्र का, इसलिए आपको कह रहा हूँ। सैटरडे संडे की क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की हम आपके लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, और जो पर्सनली सीखना चाहते हैं वो भी मोस्ट वेलकम। बात करते-करते एक्वेरियस तक पहुँच गए। अब एक्वेरियस की कहानी ये है कि शुक्रदेव महाराज आपके लिए तीसरे घर में यहाँ पर गोचर करने जा रहे हैं। अगेन 3, 6, 10, 11 उपचे घरों में शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है आपके लिए? आपके लिए प्योरली यहाँ पर रिलोकेशन होती दिखाई दे रही है। आप घर चेंज कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, ऑफ़िस चेंज कर रहे हैं। ख़ासकर अगर आप शुक्र की दशा, अंतर्दशा, महादशा में हैं, तो चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अश्विनी नक्षत्र भी क्योंकि एक्टिवेट है, जो कि 10th हाउस को रिप्रेज़ेंट करेगा स्कॉर्पियो की वजह से, तो ये चेंज डेफ़िनेटली होता दिखाई दे रहा है। लंबी यात्रा, छोटी यात्रा दोनों दिखाई दे रही हैं। सामान पैक कर लीजिए, अब आपका ट्रांसफ़र हुआ है या प्रमोशन हुआ है, या आप अपनी इच्छा से कहीं घर चेंज करके जा रहे हैं। रिलोकेशन तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद फिर 13 जून को अच्छा, अश्विनी नक्षत्र में भी तो यहाँ पे जा रहे हैं तीसरे घर में, तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग के सोर्स बनेंगे आपके नेबर या आपके छोटे भाई-बहन। आपके लिए हीलिंग का सोर्स बनेगा कम्युनिकेशन का कोई स्तोत्र, हो सकता है फ़ोन के ज़रिए दूर से बैठ के आपके लिए कोई रेकी करे, आपको ठीक करे। यू नेवर नो। फिर इसके बाद 13 जून को भरनी नक्षत्र में जो है शुक्रदेव महाराज चले जाएँगे, और आपके लिए जो है भाग्य के मालिक और चतुर्थ घर के मालिक हैं। और वहाँ पे जब जाएँगे तो यहाँ पे नई गृहस्थी को शुरू करना, स्क्रैच से एक नई जगह आप जाएँगे। और डेफ़िनेटली जो अब हम नई जगह जाते हैं ना, आपको लगेगा यार कहाँ मैं अपने घर में अच्छा खासा बैठा था, गोवा पहुँच गया। लेकिन जब वहाँ पे आप सेटल हो जाएँगे थोड़े दिन बाद, और फिर बीच पे घूमते-घूमते शाम को ऑफ़िस के बाद सैर करेंगे वाइफ़ के साथ, और कहेंगे रियली आई एम वेरी हैप्पी हियर कि हम यहाँ पर आए हैं और कितना अच्छा एन्जॉय हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए चीज़ें कैसे बदलती हैं, क्योंकि धीरे-धीरे भरनी नक्षत्र का काम है शुरुआत में आपको थोड़ा तंग करना, फिर उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स अच्छे रहते हैं। तो स्क्रैच से आप अपनी नई गृहस्थी नई जगह पे शुरू करेंगे और अच्छा काम वहाँ पे आप करेंगे। फिर 26 जून को वीनस एंटर कर जाएगा शुक्र महाराज आपके कृत्तिका नक्षत्र में, अब जो कि आपके लिए 7th हाउस के मालिक हैं सूर्य महाराज, उसके नक्षत्र में वहाँ पर जा रहे हैं। तो इस समय आप अपने नेबर्स के प्रति क्रिटिक रह सकते हैं। इस समय आप अपने वाइफ़ के प्रति जो है थोड़े-से जो है क्रिटिक रह सकते हैं। आपने हो सकता है नेबर्स की कोई गलती निकाल दिया, उनके साथ झगड़ा हो गया, या वाइफ़ को लेके आपने कुछ बोल दिया। कम्युनिकेशन आपकी ऐसी रही कि निकालने तो आप गलती नहीं चाहते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ बोल दिया कि फिर कहानी वो लड़ाई में तब्दील होगी। यहाँ पे आपको वो थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। इस वक़्त आपकी लंबी और छोटी यात्राएँ अच्छी दिख रही हैं। इस समय आप अच्छा ग्रो करते दिख रहे हैं। कमीशन का बिज़नेस है तो उसमें भी आप अच्छा करेंगे। सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड नाउ डिपेंड्स किस दशा में आप चल रहे हैं, वो ज़रूर देखना पड़ेगा। चलिए घूमते-घूमते पाइसेस तक पहुँच गए। आपके लिए तो लगन में ही शुक्र चल रहे थे। बड़े उन्होंने पर्सनैलिटी आपकी डेवलप की है। अब कुल मिला के आपके वो सेकंड हाउस में आ जाएँगे, अब पैसे की और वेल्थ की बात होगी। और क्योंकि यहाँ से वो अपने से तीसरे घर से 12वें आए हैं, तो छोटे भाई-बहनों के साथ कुछ मनमुटाव या लॉस ऑफ कम्युनिकेशन या लॉस ऑफ सेल्स एंड एडवर्टाइज़िंग में आपको उतना अच्छा नहीं परफ़ॉर्म करना यहाँ पे दिखाता है। लेकिन अगर आप कि ये सेल्स, मार्केटिंग और सब चीज़ें फ़ॉरेन कंट्री से संबंधित हैं तो बेटर है।
लेकिन अदरवाइज वहां पर लॉस ऑफ कम्युनिकेशन तो दिख रहा है, लेकिन वेल्थ बनती दिख रही है। दूसरे घर में वो आ जाएंगे और वहां से अष्टम घर में अपनी राशि को देखने वाले हैं, तो अनअर्न्ड मनी या छुपा धन आने की संभावना है। और क्योंकि अश्विनी नक्षत्र जो स्कॉर्पियो साइन है वो आपके 9th हाउस में है, उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी हीलिंग भी होती दिखाई गई है। और हीलिंग का स्तोत्र आपके पिता या आपके गुरु या आपकी फैमिली आपके लिए बन सकते हैं, और या आप अपने ससुराल पक्ष के लिए एक हीलिंग का जो स्तोत्र बन के उभरेंगे या उनकी हेल्प आप फाइनेंशियली कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद 13 जून को भरनी नक्षत्र में शुक्रदेव महाराज एंटर कर जाएंगे। और भरनी नक्षत्र आपको पता ही है शुक्रदेव का अपना नक्षत्र है। शुक्र आपके लिए यहाँ पर अष्टम घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरे घर को भी करते हैं। यहाँ से शुरुआत होगी, अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ आई है ससुराल पक्ष और छोटे भाई बहनों के साथ, नेबर के साथ रिलेशन में, तो यहाँ से अब नई एक इमारत खड़ी होगी और नए तरीके से आप उन चीजों को आगे बढ़ाना शुरू करोगे, जिसमें फैमिली आपकी हेल्प करेगी। और क्योंकि भरनी नक्षत्र का मतलब यही है, शुरू से स्क्रैच से शुरू करके, और उसमें बिल्कुल पेन आपको थोड़ी रह सकती है, दिक्कत रह सकती है, लेकिन फिर एंड उसका सुखद रहेगा और अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ऐसा दिख रहा है। फिर 26 जून को शुक्रदेव महाराज कृतिका नक्षत्र में चले जाएंगे। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, जो कि आपके छठों घर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको आप अपने इंप्लॉइज को लेके क्रिटिक थोड़े हो सकते हैं, उनकी गलतियां आप निकाल सकते हैं, छठा घर वो है। या फिर इस वक्त आपको कुछ अपनी जो मुंह है या माउथ हाइजीन से लेके या थायराइड से लेके चीजों को भी आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। दांतों के लिए आप कुछ ना कुछ थोड़ा परेशान रह सकते हैं, डेंटिस्ट विजिट कर सकते हैं, या फैमिली को लेके भी आप थोड़े क्रिटिकल रह सकते हैं। थोड़ा सा क्रिटिसाइज कम कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। पैसा बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें क्रिटिकल वे में कम बिहेव करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके। शुक्रदेव का ये जो नक्षत्र है आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, जय गुरुदेव।